मैं आयुष श्रीवास्तव लखनऊ से। सबसे पहले तो मैं जी टॉक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आकर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और दिखा सकें कि हाँ, हमें भी कुछ पोएटिक है। तो बताना चाहूँगा कि जिसने प्रेम को जैसा जाना, जैसा समझा, जैसा पाया, उसने उसे वैसे ही परिभाषित किया। जिन्हें प्रेम मुयस्सर होता है उनकी कहानी में रवानी होती है, तो जिनके लिए वो अधूरा छूट जाता है उसमें इंतज़ार की निशानी होती है। तो जिसके लिए लिखता हूँ उससे कहता हूँ कि आखिर तुम पर जो लिखना है तो तुम्हारा मेरे पास होना भी तो ज़रूरी है। फिर सोचता हूँ कि नहीं, तुम तो मुझ में ही बसती हो। जब कभी खुद में झांकता हूँ तुम मुझ में भरपूर मिलती हो। तो बस उसी अक्स को ढूंढने रंगों की धुन को सुनता हूँ, चलते चलते उनके पीछे तुझसे मंदिर में मिलता हूँ। मैं जब मंदिर में जाता हूँ, मैं प्रभु से मिलने जाता हूँ, आँखों के पर्दों के पीछे मैं तुमको भी तो लाता हूँ। मैं जब मंदिर में जाता हूँ, मैं प्रभु से मिलने जाता हूँ, आँखों के पर्दों के पीछे मैं तुमको भी तो लाता हूँ। फिर आँखों से तुम पिघलती हो, मेरी नज़्मों में मिलती हो, वीरान पड़े इन पृष्ठों पर नीली स्याही में खिलती हो। मंदिर खुशहाली आती है, बेरात चांदनी छाती है, अगली संध्या की लाली तक सब जग को नींद सुलाती है। तो यहाँ पर एक ऐसा समय है जो मैंने बनाया है कि खिलती हुई चटक धूप में भी चांदनी रात का अनुभव है। अब कोई नहीं है जो जागा हुआ है, सब सो रहे हैं। कोई जागा हुआ है तो वो हूँ बस मैं, मेरे प्रभु के साथ, और एक तुम हो मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी यादों में। तो मंदिर खुशहाली आती है, बेरात चांदनी छाती है, अगली संध्या की लाली तक सब जग को नींद सुलाती है। मैं तुमको लिखता जाता हूँ, शब्दों में बिनता जाता हूँ, मैं ध्यान प्रभु का करता हूँ, मैं ध्यान प्रभु का करता हूँ, मैं सुर में तुम्हें सजाता हूँ, मैं साज तुम्हारे गाता हूँ, मैं प्रभु को तुम्हें सुनाता हूँ। करते करते तेरा वर्णन मैं खुद में तुमको लाता हूँ, पर बिन तेरे मैं फिर से अपनी नज़्म अधूरी पाता हूँ। मैं जब मंदिर में जाता हूँ, मैं सुर में तुम्हें सजाता हूँ, मैं साज तुम्हारे गाता हूँ, मैं प्रभु को तुम्हें सुनाता हूँ। धन्यवाद।